आपने चैट जीपीटी का यूज तो हर रैंडम चीज के लिए किया होगा, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, इंस्टाग्राम कैप्शंस लिखने के लिए, या गर्लफ्रेंड बताने के लिए। बट क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी के थ्रू एक रियल मोबाइल गेम बनाई जा सकती है बिना कोडिंग सीखे? और ये ना सिर्फ बनाना है बल्कि उसे मोनेटाइज भी करना है। वेल, आज मैं ये इम्पॉसिबल लगने वाला चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 2 hours ओनली चैट जीपीटी, आ फुल गेम। लेट्स गो। सुनने में थोड़ा क्रेजी लग रहा है, राइट? मतलब एक फुल मोबाइल गेम डिजाइन करना, कोड करना और पब्लिश करना 2 घंटे में। जब मुझे पहली बार ये आइडिया आया ना, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, भाई ये करना तो इम्पॉसिबल है, पर इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। तो इस पॉसिबल को करना तो बनता है, राइट? क्या आपने कभी एक टिकिंग टाइमर की वजह से प्रेशर फील किया है? वेल, आज ये टाइमर मेरे सपनों का दुश्मन बनने वाला है। बस 2 hours। मुझे पता है तुम सोच रहे हो ये तो सब दिखाने की बात है, असली गेम बनाना चैट जीपीटी के बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें ये वीडियो छोड़कर चले गए तो समझ लो आज के बाद चैट जीपीटी यूज करते वक्त तुम यही सोचोगे, यार उस दिन वीडियो में क्या था जो मैंने मिस कर दिया। तो अगर तुम्हें मिस नहीं करना तो इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक जरूर देखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गेम बनाने से पहले हमें चाहिए एक आइडिया। तो मैं पहुंच गया चैट जीपीटी के पास और मैंने उससे पूछा कि आखिर कौन कौन से गेम हम बना सकते हैं एज अ नूब और बिगिनर। तो उसने मुझे ऐसे ऐसे आइडिया दिए ना, हाय रे तौबा, मैं उसे नहीं बना सकता। और मैं क्या, चैट जीपीटी खुद भी उन्हें नहीं बना सकता। वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन वगैरह वगैरह, ये सब कौन बनाए? तो मैं सिंपल से पहुंच गया यहाँ पे प्ले स्टोर पे। मैंने अलग अलग गेम्स देखे जो ट्रेंडिंग चल रहे थे, उनमें से मुझे एक पुराना गेम मिला, अपना पुराना स्कूल वाला गेम खत्म करता, मेरा टिक टैक तो। अब हमें इसी गेम को थोड़ा यूनिक तरीके से चैट जीपीटी की मदद से बना सकते हैं और उसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ऐसे आप चैट जीपीटी की मदद से गेम बना सकते हैं, फिर उसे एपीके मतलब एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उस पर आप फ्री में ऐड लगा सकते हैं जिससे आपका रेवेन्यू होगा। और ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलेंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहुंच गया चैट जीपीटी के पास। मैंने उससे कहा कि चलिए हम एक ऐसे HTML CSS JS से गेम बनाते हैं जो टेक टेक तो जैसा ही होगा और हम उसमें अपने इनपुट से दे पाएंगे। मैंने अपना ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर किया, जो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से मिल जाए। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ मेरे सामने, वाओ, कितना सारा कोड आ गया है। मैं ऑनलाइन में सर्च करूंगा कि कोई मुझे HTML CSS JS कंपाइलर मिल जाए जो मुझे इस वेबसाइट पे मिल रहा है। मैं जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूंगा सारा कोड और हमारे सामने आ चुका है हमारा गेम। चलिए देखते हैं ये कैसा वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ पर देखा कि जब मैं अपनी एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे सामने वाले की भी एंट्री खुद से करनी पड़ रही है। मतलब ये एक 2 प्लेयर गेम की तरह भी काम कर रहा है, लेकिन जीतने के बाद भी कोई स्क्रीन नहीं, जैसे यू विन या फिर यू लॉस्ट। ओके, ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के पास दोबारा गया, उससे मैंने कहा कि इसमें यहाँ पे कोई भी विनिंग या लूजिंग या सिस्टम है ही नहीं। प्लस मुझे चाहिए कि सामने कोई और प्लेयर नहीं बल्कि एआई खेले। मान लो मैंने यहाँ पर एक मूव किया क्रॉस का, तो सामने जो एआई है वो मूव करे हमारे सर्कल का और इसी से ये चीज़ वर्क करे। तो उसने मुझे ये नया कोड जनरेट करके दिया और मैंने जब इसे रन किया ये अच्छे से वर्क कर रहा था। लेकिन अब मुझे चाहिए थी थोड़ी, तो यूआई के लिए मैंने उससे कहा कि यूआई अपडेट करो, साथ-साथ ये जो एआई है उसके 3 यहाँ पे मोड बनाओ, ईज़ी, मीडियम और हार्ड। और हर मोड का एक अलग डिफ़िकल्टी लेवल होनी चाहिए। जैसे ईज़ी में ये रैंडम मूव खेले, और जो हमारा जो नॉर्मल है इसमें नॉर्मल रैंडम मूव्स क्या होता है एआई खेले, और साथ-साथ ये डिफेंड करने की भी कोशिश करे। मतलब इसमें 50-50 चांसेज़ हों कि हमारा जो प्लेयर है वो जीतेगा या फिर एआई जीतेगा। और हार्ड वाले में ये एक एल्गोरिथम है जिसका नाम मिनी मैथ्स है, उसका यूज़ करे। मैंने उसे बहुत सारी टेक्निकल बातें बता दी, लेकिन चैट जीपीटी को उससे पल्ले ही नहीं पड़ा। उसने मुझे 3 मॉडल जनरेट करके दे दी, अच्छी यूआई बना के दे दी, और हमारा सब कुछ अच्छे से वर्क भी कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम थी यहाँ पे एआई में। इसने बोला
कि ये यहाँ पे मिनीमैक्स मॉडल का यहाँ पे यूज़ कर रहा है, मिनीमैक्स एल्गोरिदम का यूज़ कर रहा है, बट इसका कोई नामो-निशान नहीं था। आप ईज़ी, मीडियम और हार्ड तीनों में से किसी भी मोड पे खेलेंगे, आपका सेम रिज़ल्ट आएगा कि यू विन और इट्स लेकिन टाई पे यहाँ पे कोई भी अलग से स्प्लैश स्क्रीन नहीं थी और हमें अलग से पता नहीं चल रहा था कि ये टाई है या फिर कौन जीता कौन हारा। तो उसके लिए मैंने इससे कहा कि अगर यहाँ पे किसी का भी टाई होता है, मतलब कोई भी जना यहाँ पे नहीं ना ही जीता ना ही हारा, तो यहाँ पर ये टाइप की स्क्रीन है सामने आएगी। तो मैंने उसे ये सब बताया, उसने इसे कोड किया और मैंने इसे ऐड कर दिया। फिर मैंने कुछ और ट्रायल्स मारे कि अगर हम एआई एल्गोरिथम को इम्प्रूव कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन मूर्ख चैट जीपीटी बना ही नहीं पाया। ओके, एआई तो एआई है, शायद अब मेरे प्रॉम्प्टिंग में ही थोड़ी मिस्टेक हो। चलो कोई ना, हम बढ़ते हैं आगे। अब मेरे जो ऐप था वो अच्छे से वर्क कर रहा था, गेम अच्छे से वर्क कर रहा था, लेकिन अब मुझे इसकी यूआई मेरे कंप्यूटर से मुकाबले बहुत ही यार बेकार लग रही थी। तो मैंने उससे कहा, भाई साहब थोड़ी यूआई इंक्रीज कर दो। उसने मुझे थोड़े कलरफुल यूआई बना के दे दी, जैसे आप देख सकते हैं, और कुछ बेसिक एनिमेशन जो उसने सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की मदद से बना दी है। लेकिन जब मैंने इससे कहा कि थोड़े स्वाइप एनिमेशन, जैसे कि अगर हमारे एक रो में 3 क्रॉसेज है, तो एक लाइन टाइप एनिमेशन आया वगैरह-वगैरह। तो ये सब जब मैंने उससे कहा कि ये सब बनाओ, तो इसके हद में ही नहीं थी। इसने मेरा पूरा-पूरा जो पुरानी यूआई है उसे भी बेकार कर दिया और नया कोड तो र्यून कर ही दिया। ओके, तो मैं अपने पुराने कोड पे शिफ्ट हुआ, मैंने बहुत सारे ट्रायल्स करे एआई इम्प्रूव करने के या फिर यूआई इम्प्रूव करने का, कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। और मैंने चैटजीपीटी से ही पूछा कि आखिर हम किन-किन तरीकों से अपने स्टेटस जो बिल्कुल बेसिक गेम है, इसे थोड़ा यूनिक बना सकते हैं और हम इसे यहाँ पे स्टैंड आउट करा सकते हैं बाकी सारे गेम से। तो उसने मुझे बहुत सारा आइडिया दिए जो सही में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे। क्रिएटिविटी के मामले में चैटजीपीटी इज़ अ रियल किंग। मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर इन सबको कोड करने बैठेंगे तो शायद एक ह्यूमन डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मुझसे डिमांड करते हैं, मैं फ्यूचर वीडियोज़ में इसके बताए हुए हर एक फीचर को यहाँ पे अपने टिकटॉक गेम में ऐड अप ज़रूर। अब हमारे गेम की यूआई कंप्लीट हो चुकी है और साथ-साथ हमारे गेम की जो मैकेनिज़्म है वो भी वर्क कर रहा है। हाँ, मुझे पता है एआई इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा, लेकिन चैटजीपीटी ने जैसा बनाया वैसा ठीक है। अब मुझे चाहिए था कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट जो इस गेम में हो सकते हैं, जिनसे ये गेम है बाकियों के मुकाबले स्टैंड आउट करे। मतलब है ये जो गेम है वो पॉपुलर हो पाए, एक बेसिक गेम होने के बावजूद भी। हमारा गेम तैयार हो गया है, लेकिन अपने गेम में हमें डालनी है साउंड इफेक्ट्स। ये साउंड इफेक्ट्स के बिना हमारा जो गेम है वो बिल्कुल है। तो मैं चले गए यहाँ पे नॉन कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स ढूँढने के लिए, जो मुझे आराम से मिल भी गए। मैंने उन्हें मैंने उन्हें पहले ऑनलाइन अपलोड करने की कोशिश करी। इसलिए मैंने अपने लैपटॉप में ही एक ऑफ़लाइन में फ़ोल्डर क्रिएट किया और फिर उसमें मैंने वीएस कोड को ओपन करके सारी की सारी फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर लिया। यहीं पे मैंने अपनी सारी की सारी फाइल्स को, जो हमारी म्यूज़िक फाइल थी साउंड इफ़ेक्ट वाली, उन्हें भी ऐड कर दिया और फिर सारे पाथ को टैली करने के चैट जीपीटी की हेल्प से हमारी जो म्यूजिक है, साउंड इफेक्ट्स हैं, वो सारे भी लग चुके हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, ये साउंड इफेक्ट बजी। हमारी एक है साउंड इफेक्ट जो टाई वाली थी, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं इसे दोबारा ठीक कर देता हूँ और अब हमारा ये सब कुछ अच्छे से हो चुका है। हमें अपने गेम को करना है मोनेटाइज़। मोनेटाइज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे पे द गेम्स वगैरह-वगैरह। लेकिन ये गेम इतना बेसिक है, कोई इसे खरीदने वाला ही नहीं है। तो हम इस पे रन कर सकते हैं ऐड। ऐड नेटवर्क्स के लिए हमारे पास एडमॉब, एडसेंस, एडस्टेरा जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स रहते हैं। लेकिन माय फेवरेट इज़ एडस्टेरा, क्योंकि अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हैं, मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है या फिर आप उन झंझटों में फँसना नहीं चाहते या फिर आपको कोडिंग नहीं आती या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप एडमॉब, एडसेंस जैसे प्रोडक्ट्स की ओर नहीं जा सकते। इनमें बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं और अगर आप उन इश्यूज़ को हैंडल नहीं कर पाए, तो आपका जो अकाउंट है उसे परमानेंटली टर्मिनेट भी किया जा सकता है। जिसमें आपकी जितनी अर्निंग है उसमें भी थोड़े बहुत फ्लॉज़ आ सकते हैं, जो सब मैं हैंडल नहीं करना चाहता। इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली से ऐड इस तरह का यूज़ करूँगा, उस पर साइन अप होऊँगा और साइन अप होने के बाद हम आ जाएँगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें सबसे पहले वेबसाइट ऐड करनी है, तो मैं चले आऊँगा गिटहब पे और अपनी इन तीनों फाइल्स को गिटहब पे अपलोड कर दूँगा। और फिर उस पे अपलोड करने के बाद मैं वर्सल पे जाऊँगा और वर्सल पे जाने के बाद अपने तित्तेत्तो को वर्सल पर होस्ट कर दूँगा। उसकी यूआरएल है, उसे मैं यहाँ पे ऐड इस तरह में जाके ऐड वेबसाइट्स में जाकर अपलोड कर दूँगा। ये 5 से 10 मिनट लेता है रिव्यू करने में कि आपकी जो वेबसाइट है वो सेफ है या नहीं है। और वो रिव्यू होने के बाद हमें ये मिल चुका है हमारा टोकन।
आप चाहें तो आप इससे एनालिटिक्स में जा सकते हैं और चाहें तो आप इसके टोकन को डायरेक्ट उठाकर कोड उठाकर यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं और चैटजीपीटी से कह सकते हैं कि हमारा जो कोड है वेबसाइट का या फिर कह लो गेम का, उसे वो अपडेट कर दे ताकि हमारे जो बैनर एड्स हैं या फिर कोई भी ऐड है वो लग पाएँ। अब हमें आगे प्रोसीड करने से पहले जानना होगा कि आखिर हमारे ऐड के टाइप्स क्या-क्या होते हैं। हमारे ऐड टाइप्स बहुत सारे होते हैं, जैसे नेटिव एड्स, पॉप अंडर एड्स, बैनर एड्स, अलग-अलग और सारे। लेकिन मुझे चाहिए थे सिर्फ़ बैनर एड्स और 1-2 और लगा दिए तो लगा दिए, लेकिन मेनली बैनर एड्स क्योंकि वो मेरे गेम के साथ बिल्कुल मैच कर रहे थे। मैंने डिफरेंट साइज़ेज़ के बैनर्स को ट्राई किया जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन फाइनली मुझे ये वाला जो बैनर है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। और अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए कि हम किस तरीके से अपने वेबसाइट पे अपने गेम पर ऐड लगा सकते हैं चैटजीपीटी की मदद से, तो उसके प्रॉम्प्ट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज पे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा और आपको सारे के सारे प्रॉम्प्ट मैं प्रोवाइड कर दूँगा। वरना सबसे पहला वाला प्रॉम्प्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो अब बात आती है कि आखिर हम अपने इस चैटजीपीटी से बने हुए गेम को अपलोड कहाँ करेंगे? तो अगर आप अपलोडिंग की बात करें तो आप itch.io या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ना प्ले स्टोर पे आपको एक फ़ी अपलोड करनी पड़ती है, मतलब एक इनिशियल फ़ीस भरनी पड़ती है, जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा अगर आप एक बिगिनर हैं, क्योंकि हमारा जो गेम है वो इतना एडवांस भी नहीं है। लेकिन ये गेम अभी आप सोच रहे होंगे तो वेबसाइट की फॉर्म में है, इस पे हमारा एड्स आ गए हैं, लेकिन अभी ये जो गेम है वो यहाँ पर एंड्रॉइड ऐप में तो है ही नहीं, हम इसे कहाँ अपलोड कर सकते हैं क्योंकि ये एपीके फॉर्म में नहीं बल्कि एचटीएमएल फॉर्म में है। तो इसलिए मैं चैटजीपीटी के पास गया, मैंने इससे कहा कि कौन-कौन से वेब व्यूअर हैं जो मैं हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं, जिन पर हम वेबसाइट्स को एपीके में कन्वर्ट कर पाएँ। तो उसने मुझे बहुत सारे नाम दिए, उसमें से मैंने एमआईटी ऐप इन्वेंटर चुना क्योंकि इसका यूज़ मैं पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने में कर चुका हूँ। मैंने एमआईटी ऐप इन्वेंटर खोला, उसमें जाकर मैंने जस्ट वेब व्यूअर नाम के एक टूल था या फिर कह लो एक हमारे इसे क्या बोलेंगे ब्लॉक, हाँ। तो मैंने इस ब्लॉक को उठाया, मैंने यहाँ पे डाल दिया और उस ब्लॉक में जाकर मैंने अपनी जो लिंक है उसे भी ऐड कर दिया। फिर मैं गया सेटिंग्स में, मैंने उसमें लोगो ऐड किए, लोगो के लिए मैंने अपने कंप्यूटर का लोगो यहाँ पे उठा के पेस्ट कर दिया। और जब आप अपने ऐप बना रहे हो तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है क्योंकि ये चीज़ें कॉपीराइट इशू जो बाद में क्रिएट कर सकती है। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, प्लस आपको अपना खुद का एक यूनिक आइडिया लेके चलना है। ये आइडिया मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपके सामने रखा है। तो आपको लोगो को अपलोड करना है, साथ-साथ फिर नेम वगैरह सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद जो मैंने चैटजीपीटी की मदद से करवा ली। ओके, फिर एंटर किया, सारी चीज़ों को बिल्डअप किया, डाउनलोड कर ली एपीके क्यूआर कोड की मदद से अपने फ़ोन में। आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन पे ये अच्छे से वर्क कर रहा है और ऊपर-नीचे यहाँ पर हमारे ऐड आ रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी आप अपने ऐड्स में एडल्ट ऐड ऑन करते हैं या फिर नहीं। हाँ, एडल्ट ऐड से हमारे यहाँ पर बूस्टरशिप के हम कर देते हैं। लेकिन क्योंकि आप गेम्स बना रहे हो, गेम्स मेनली बच्चे खेलते हैं, तो आप एडल्ट एड्स को ऑन मत कीजिएगा क्योंकि वरना ये आपके पैरेंटल गाइडेंस के खिलाफ जा सकता है और आपकी ऐप को यहाँ पे बंद किया जा सकता है। ओके, तो ये थी सारी बातें। अब बात आती है अपने ऐप को कैसे पब्लिश करना है, कहाँ पब्लिश करना है, कैसे शेयर करना है, क्योंकि जब तक ऐसे कोई डाउनलोड करेगा नहीं, खेलेगा नहीं, तो हमारे यहाँ पे अर्निंग कैसे होगी? तो आप इसे itch.io या फिर गेमलॉफ्ट या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जैसे स्टीम पर अपलोड कर दिया या फिर अगर आप चाहें तो आप इसे ट्विच पे अपलोड कर सकते हैं। अलग-अलग गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स रहते हैं। जो आपको इसे फ्री में पब्लिश करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन ना जाने से पहले अगर आपको जानना है कि इस 2025 के मेरे गोल्स क्या हैं और अगर आपको अपने 2025 को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको अपने गोल्स सेट करने के लिए और मेरे गोल्स जानने के लिए ये राइट वाली वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आपको ये जानना है कि आखिर आप किस तरीके से अपना खुद का हसल शुरू कर सकते हैं, वो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट टोटली कॉपी पेस्ट वर्क, तो आप मेरी ये लैप वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप